जिस बात का जिक्र अभी चारू प्रज्ञा कर रही थी कि साहब पश्चिम बंगाल, वहां पर तो मुख्यमंत्री महिलाएं ममता बनर्जी, मणिपुर में जो होता है उसको लेकर टीएमसी का दर्द समझा जा सकता है, लेकिन वही दर्द पश्चिम बंगाल में अगर महिलाओं के साथ गलत काम होता है, उनके साथ बिल्कुल वैसी हरकत होती है जैसे मणिपुर में होती है कि बिना कपड़ों के उनको घुमाया जाता है, वहां पर आप लोगों को कोई तकलीफ, कोई दर्द नहीं होता सर। क्यों? क्योंकि वहां पर आप लोग खुद राज कर रहे हैं। रोमाना जी देखिए, यहाँ पे एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ होम मिनिस्टर, ममता बनर्जी को जो कदम उठाने चाहिए किसी भी क्राइम को लेकर के, वो वहाँ पे उठाती हैं। एक भी एग्जाम्पल ऐसा आप बता दें, जैसे कि हमने देखा हाथरस के वक्त पे हुआ कि सबूत मिटाने के लिए रातों रात जो है बिना पेरेंट्स के बुलाए लाश को जला दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हुए, एफआईआर दर्ज हुए तो उनके अरेस्ट नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में भी बहुत कुछ है, देखा तो हमने पश्चिम बंगाल को भी महिलाओं को रोते बिलखते हैं सर। हमने देखा है किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी महिलाएं जो हैं वो गुहार लगाती हैं अपनी सुरक्षा की कि ये टीएमसी कार्यकर्ता जो हैं, जो गुंडे हैं टीएमसी के, वो हमारे साथ गलत काम करते हैं सर। देखा तो हमने ये भी है सर। और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आपके राज्य की बात कर रही हूँ तो फिर अपने राज्य पर जवाब दीजिए ना। आप पहुंच जाते हैं हाथरस, क्यों? पश्चिम बंगाल पर क्या जवाब है? वहां नहीं, हर उस मामले में आरोप लगता है उस पर क्या जवाब? पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में हर एक मामले में पुलिस की कार्रवाई चल रही है। कोई भी एक ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें पुलिस की कार्रवाई नहीं चल रही हो या उसमें पुलिस ने ध्यान ना दिया हो या किसी पॉलिटिकल नेता ने सिर्फ आकर के किसी का साइड लिया हो। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल गिना सकता हूँ। नहीं, एग्जाम्पल पहले पश्चिम बंगाल के सुन लीजिए, चारू प्रज्ञा से पहले सुन लीजिए आप एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल के, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। चारू प्रज्ञा को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर, आइए चारू। देखिए, ये यहाँ पर बैठकर डिनाई कर रहे हैं रोमाना जी, पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर एक दादी की उम्र की महिला के साथ दुष्कर्म होता है। उसकी एक छोटी सी, मतलब उसका एक 6 साल का बच्चा वहां खड़ा देख रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता ये दुष्कर्म करते हैं, तब इनको याद नहीं आता। पश्चिम बंगाल में ये सिचुएशन है कि महिलाएं कहती हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट से कहती है एक एसआईटी बनाइए कि सच सबके सामने आ पाए और इन गुनहगारों को सजा मिल पाए। अलका जी, यहां पर बातें घुमाकर केंद्र सरकार पर आ जाती हैं, लेकिन प्रदेश सरकार में अगर इनके मंत्री असेंबली में डिस्कस करना चाहते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो उनकी नौकरी छीन ली जाती है। वहां कहा जाता है नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ वहां पर। आपको चुप क्यों रहा है? छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। और दरअसल त्रासदी यही है कि अपने वालों को लेकर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। संदीप सिंह को लेकर, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बीजेपी की तरफ से चुप्पी है। वहीं टीएमसी के कार्यकर्ता किस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं इस पर टीएमसी कुछ बोलना नहीं चाहती है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में किस तरीके की हैवानियत हो रही है उस पर कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। इसीलिए तो सवाल है, तेरा राज मेरा राज, और हो क्या रहा है? गिर रही है बेटियों पर गाज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।